आप सुन रहे हैं पिक्स का ऑडियो पॉडकास्ट और मैं हूं निखिल। बात आज हम थार रेगिस्तान से जुड़ी उस अपनायत और उस प्यार पर करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जातिगत हमले हो रहे हैं। राजपूत वर्सेस जाट वर्सेस अदर और तमाम बातें हो रही हैं। कई बयानबाजियां इस पर हो रही हैं। इसी को लेकर आज हम बाड़मेर फोर्ट से रावत त्रिभुवन सिंह से बात करेंगे कि ये किस तरह का बाड़मेर वो देखते रहे हैं, बाड़मेर की बात करते रहे हैं और किस तरह से बाड़मेर अपने आप में इतिहास में अपनी अपनायत के लिए, अपनी रीति रिवाजों के लिए, अपनी परंपरा के लिए जाना जाता रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऑडियो लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं रावत त्रिभुवन सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका त्रिभुवन सिंह जी। थैंक यू निखिल जी। जी, आप क्योंकि बाड़मेर रावत हैं, लगातार हम देख रहे हैं बाड़मेर में जिस तरह से जातीय टिप्पणियां हो रही हैं, धड़े बन रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए निखिल जी, पहली चीज तो ये है कि बाड़मेर में माहौल बिगड़ा नहीं है। जी, हमारे यहाँ पे हर साल जब भी मतलब 5 सालों में चुनाव आता है तो जी, पॉलिटिकली, क्योंकि बाड़मेर बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, जी, इस वजह से लोग अपने आप को जातीय गुट में, या मैं ये कहूँ कि अलग अलग गुट में बांट देते हैं। जी, समस्या यहाँ है कि जैसे आप यदि इस डेवलप्ड डेमोक्रेसी की बात करें तो जी, दूसरी जगहों में ये होता है कि लोग चुनाव के बाद उन चीजों को भूल जाते हैं। जी, और बाड़मेर क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, हम डेवलपिंग फेज में हैं, तो जी, अभी तक हमें ये समझ में, मतलब हमारे लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि जी, डेमोक्रेसी में चुनाव हो गया, अब हम अपनी जो आम जिंदगी है उसको वापस से शुरू करते हैं। जी, अभी तक क्या है कि मेरे को लगता है उस और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी भी हम हमारे चुनाव की मोड में ही चल रहे हैं, जी, जबकि आज तो जैसे अभी मैं देख रहा था कि हमारे सांसदों ने शपथ लेना भी शुरू कर दिया है। जी, तो आपके थ्रू मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों से यही कहूंगा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब जी, अपन वापस अपने उसी बाड़मेर की तरफ बढ़ें जहां से अपन इस जिले को, अपने इस क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसकी बात करें। और ये जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वो जातीय संघर्ष की बात करें, चाहे गुट के संघर्ष की बात करें, इन जी, सब चीजों को आप पीछे छोड़ देते हैं। तो जी, चुनाव जो है वो एक दिन था, चुनाव हो गया, अब जी, रिजल्ट आ चुका है। हमारे जो भी प्रत्याशी जीते हैं मैं उनको भी बधाई देता हूँ, जो जी, प्रत्याशी हारे हैं उनको कहता हूँ फ्यूचर में और अच्छी मेहनत करिएगा और जी, रिजल्ट आपके लिए रहेगा। पर जी, इस चीज को अपने दिल और जहन से निकाल दीजिए। मतलब ये क्या है, देखिए, प्रत्याशी हो या जो सांसद बने हैं या जो विधायक बने हैं, ये जी, झगड़ा उनका नहीं है। वो जी, आपस में आराम से बात कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ की पब्लिक या हमारे जो परिवार के लोग हैं वो अभी तक इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये कोई जी, ईगो नहीं है, ये कोई वो चीज नहीं है। पूरी जिंदगी 5 साल चुनाव थोड़ी चलते हैं। तो जी, थोड़ा सा मेरे को लगता है हमें जी, समझने की आवश्यकता है। बाड़मेर एक ऐसी धरा है जी, जहां पे 36 ही कौम के लोग एक साथ रहते थे, तभी जी, तो संघर्ष करके हम बताते हैं 12वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना हो रखी है। जी, जहां से लेके आज तक हम सिर्फ आगे ही बढ़े हैं, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। जी, पर आज जिस तरह के हालात बने या बनाए गए, जी, उनकी वजह से मेरे को लगता है कि हमारे डेवलपमेंट पे ब्रेक लग जाएगा। जी, तो मैं तो अपने जितने भी सम्मानीय हमारे नेता लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, जी, उन्हें भी यही कहूंगा जी, कि पॉलिटिकल चीज खत्म हो गई। अब जी, वापस परिवार की तरफ आओ और परिवार के रूप में जो हमारा ये बाड़मेर है, जी, इसको आगे बढ़ाने की अपन बात करते हैं। जी। और इन सभी संघर्षों को अब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि लगातार ये होता है कि चुनाव जीतने के लिए आप सही कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान ये सारी बनती हैं कि वो मेरी जाति का उम्मीदवार मैं उसे करूं समर्थक। फिर दूसरा सर एक सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि सोशल मीडिया, इस सोशल जी। मीडिया ने मैं तो ये कहूँगा कि आग में घी डालने का काम किया। देखिए, सोशल मीडिया देखें, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया जी, कि पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। जी, तो आप जैसे मान लीजिए, पहले क्या होता था कि यदि गांव में एक आदमी बदमाशी करता था तो जी, दूसरे गांव के सभी लोग उसको चुप करा देते थे। जी, अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे कोई आदमी यदि गलत भी लिख रहा है जी, तो उसी के तरह गलत सोचने वाले सभी लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जी, और जो सही सोचने वाले लोग हैं वो देखते हैं कि मैं इसको क्यों सोशल मीडिया पे जवाब दूं, यदि मैंने इसको जवाब दिया तो कल को मेरे को भी ट्रोल करने लग जाएंगे। जी, तो अभी तक सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज, जी, आज मान लीजिए ये वही बाड़मेर है जहां मैंने कुछ दिनों पहले देखा था कि एक पत्रकार ने किसी परिवार के बारे में लोगों को बताया और बताया उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है। जी, उसी सोशल मीडिया की ताकत के बलबूते लगभग करोड़ रुपए उस जी, परिवार की मदद के लिए हम इकट्ठा कर पाए। तो जी, सोशल मीडिया को यदि हम अच्छी जगह पे यूज करना चाहेंगे तो बहुत उसके अच्छे यूज भी हैं। जी, आज बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जी, अपने
लेक्चर्स देती है या अपनी क्लासेस चलाती है, इसी इंटरनेट का अच्छा यूज भी कर रहे हैं, जी, परंतु साथ ही साथ बदमाश प्रवृत्ति के लोग हर हुँ, समाज में होते हैं। जी, उन लोगों को एक मौका मिल गया। देखिए, अब जब पब्लिक लाइफ की आप बात करें, जी, तो इस तरह के बदमाश तरह के लोग हमारे बाड़मेर, जैसलमेर में उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। जी, परंतु सोशल मीडिया पे तो आपने किसी का चेहरा नहीं देखा है। जी, किसी की भी नाम से आईडी बना के कोई कुछ भी लिख देता है। जी, और क्योंकि ट्रोल करने वाले हमारे ऐसे लोग खूब हैं जिनका कोई काम नहीं है, जी, वो गलत चीज़ों को आगे प्रोत्साहित करते रहते हैं, या जो जी, गलत विचार के लोग हैं, क्योंकि जी, उनकी संख्या ज़्यादा है, अब जी, सोशल मीडिया पे सभी लोग हैं, वो उसी को आगे तक बढ़ाते रहते हैं। तो जी। मेरे को लगता है सोशल मीडिया पे भी एक छोटा कंट्रोल होना अति आवश्यक है, और किसी भी समाज, किसी भी के खिलाफ कोई यदि टिप्पणी करता है, तो हम सबको उसका विरोध करना चाहिए। नहीं, ये सच भी है सर कि सोशल मीडिया में आजकल क्या है कि जो दर्शक हैं सोशल मीडिया पर उन लोगों ने भी अपना माइंडसेट ये हो गया है कि आज उन्हें सनसनी चाहिए, उनके कुछ बिल्कुल। मसाले वाली खबर चाहिए। तो उस चीज़ में हम पत्रकारों की स्थिति भी है कि बहुत संजीदगी के साथ जब हम ज़िम्मेदारी से पत्रकारिता करते हैं, तो हमें कई बार लगता है कि हाँ, बहुत संजीदा पत्रकारिता पर बहुत कम लोगों ने अपना रिएक्शन दिखाया है व्यू या लाइक के तौर पर। लेकिन आप कुछ भी कंट्रोवर्शियल कुछ भी मटेरियल को आप पॉडकास्ट करिए या आप उस पर न्यूज़ करिए तो उसपे बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो लगातार बाड़मेर में चुनाव के बाद में इस तरह के मारपीट के जो मामले हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर धमकियाँ देने की बात हो रही हैं या गलत तरीके से कमेंट आए जा रहे हैं। तो उन कमेंट्स के बीच में मुझे लगता था कि एक ऐसी बातचीत की जाए, एक ऐसी शुरुआत की जाए जहाँ पर ये संदेश जाए कि वास्तव में जो नई पीढ़ी है वो समझे कि हमारी जो पुरातन पीढ़ियाँ रही हैं, उन्होंने बुजुर्गों ने किस तरह का एक थार का विज्ञान गढ़ा था और आज हम किस तरह का थार दुनिया के सामने चूँकि सोशल मीडिया है, या तो आप जो बोलेंगे दुनिया देखेंगी। तो थार की जो खूबसूरती है, वो हम ना दिखा पा रहे हैं और बल्कि वो दिखा रहे हैं कि हम तो आज भी उन्हीं चीज़ों पर लड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। और इसमें जैसे 2 चीज़ें मैं और ऐड करूँ, तो मेरे को लगता है जी, कि हमें, आप देखिए, जैसे अभी ये जनप्रतिनिधियों को धमकियाँ देना, जी, ये काम भी हमारे यहाँ पे हुआ। जी, अब जब पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन त्वरित जाँच करी, तो जी, पाया कि जिन लोगों ने धमकियाँ दी वो 20-20 साल के बच्चे हैं। जी, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। अब जब जी, उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जी, बोला, हमने हमें पता नहीं था कि इसमें कोई पुलिस केस भी हो सकता है। जी, उन्होंने सिर्फ़ वो एक सेंसेशन, या कहूँ कि वो एक जैसे कहते हैं ना, वो इस खबर में बने रहने के लिए जी, एक चीज़ कर दी। पर जी, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, मेरे को लगता है सोशल मीडिया के ये जो ड्रॉबैक्स हैं, हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा। जी, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि भैया, ये बाड़मेर या ये जो धरा है, हमें यहीं रहना है। जी, पूरी लाइफ हमें यहीं रहना है, और हम सबके साथ मिलकर ही यहाँ रह सकते हैं। हम जी, अकेले नहीं रह सकते हैं। हमें सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। जी, और सिर्फ़ न्यूज़ में बने रहने के लिए अपन जी, यदि अपने बाड़मेर रूपी इस परिवार से अलग होते हैं, तो दिस इज नॉट राइट। और ये जी, जो बच्चे हैं, जो 21 साल की उम्र में जिन भी बच्चों ने ऐसा काम किया है या इस तरह की चीजें करी है, जी, उन्होंने सिर्फ न्यूज में बने रहने के लिए किया है, या जी, मैं ये सोशल मीडिया की भाषा में कहूँ तो व्यूज के लिए ऐसा किया है। व्यूज़ के लिए। जी, तो मेरे को लगता है कि अब अपन सबको इसकी ज़िम्मेवारी लेनी चाहिए, जी, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे एक मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हो, जी, चाहे पुलिस हो। आज जी, हम क्या करते हैं कि आप देखिए, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता है तो कहता है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जी, कीजिए और लाइक जी, कीजिए। जी, तो जी, यही 20 साल का बच्चा भी तो यही सीख रहा है ना। जी, तब जी, उसे पता है कि मेरे पास न्यूज़ तो है नहीं, जी, तब मैं क्या करूँ, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ डाल दूँ जी, और सभी लोग उसके ऊपर आके रिएक्शन देंगे। जी, जितने ज़्यादा क्लिक होंगे, उतनी ज़्यादा वो वायरल होगी, और जी। हम एक नेगेटिव दौर में जा रहे हैं। तो नहीं मेरे को चूँकि लगता है कि हमें थोड़ा-सा याद अपने को इस पे ध्यान देना है। जी, हमें चूँकि याद है सर कि हमने जब टीवी पत्रकारिता में और हिंदी अखबारों की दुनिया में जब मेन स्ट्रीम की मीडिया में एक प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूट से निकल कर जब पत्रकारिता करके अब हम जब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आए हैं, हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम पत्रकारिता को उसी संजीदगी के साथ में, उसी मीडिया लॉ और एथिक्स के साथ में करना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये सेंसेशन डालना लगता है कि कई बार तो संभव नहीं होता कि ऐसा करें, लेकिन लगातार जब थार पर बयानों पर अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं, वो और उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए, आप जैसे संजीदा लोगों के ज़रिए, बाड़मेर, जैसलमेर के श्रोताओं को ख़ास तौर पे जो हमें सुनते हैं, हम उन तक एक मैसेज पहुँचाएँगे। हमें आम आदमी बोले क्योंकि आम आदमी जो है वो इन तमाम तनावों से
लेना नहीं चाहता है, वो चाहता है थार उसी खूबसूरती से रहे, गाँव में हर जाति के लोग, जैसा कि आपने कहा कि 36 कौम के लोग हैं, साथ मिलकर रहे हैं। हमने कभी इस तरह का मनमुटाव देखा नहीं है थार पर। हमारी आपसे पहले भी खूब सारी बातें हुई हैं कि आपने कहा था कि आपने, मुझे याद है एक बयान में आपने मुझे कहा था कि मैंने पिछड़ा थार देखा है, मैंने बिल्कुल। आज डेवलपिंग थार को देख रहा हूँ, तो मैंने अपने इसी जन्म में दोनों चीज़ों को देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मैसेज आज आपके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे और तमाम लोग जो थार की खूबसूरती को बयाँ करें। तो हम चाहते हैं कि दुनिया इस पॉडकास्ट के ज़रिए थार की उस खूबसूरती को देखें। तो आप जो विज़नरी पर बात होनी चाहिए, मैं उस पर आपसे बात करूँगा। करना तो उन जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि थार में अब वो किस तरह की एक विज़न के साथ डेवलपमेंट पे बात करें। तो आपको क्या लगता है कि थार पे ज़रूरत क्या है? क्या इन सब चीज़ों पर पड़े, या थार को कहीं उस दिशा में ले जाएँ जहाँ पर एक ग्लोबल पर हम जाकर ये कहें कि हाँ, हम ये थार के लोग हैं और हम इतने ताकत वाले लोग हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो हम अपनी ज़िम्मेवारी जो है उसको पूर्ण रूप से निभाएँ। जी, सबसे पहली ज़रूरत इस चीज़ की है। जी, दूसरा, अवेयरनेस और एजुकेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब मैं बात एजुकेशन की करता हूँ, तो जी, ये स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन नहीं है। मान जी, लीजिए कि यदि हम इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट के प्रति हमारे अंदर एक सजगता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जी, उसकी वजह से हमारे परिवार पे, इस बाड़मेर के पूरे इस सुदूर क्षेत्र पे उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। जी, मैं मेरे आज देखिए निखिल जी, क्या होता था आज से पहले, जी, जब आप किसी को कोई बयान देते थे ना, जी, तब कहते थे कि अच्छा इन्होंने बयानों में ऐसा बोला। जी, परंतु आज उसका उल्टा हो गया है। आज यदि आप फेसबुक पे भी कुछ लिख देते हैं, तो हुँ, उसको आपके बयान के रूप में लिया जाता है। लिया तो जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम जिम्मेवारी पूर्वक कोई भी काम यदि सोशल मीडिया पे डालें, कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलें, तो मेरे जी, को लगता है हमारे नेताओं को, हमारे हर इंसान, बात सिर्फ नेताओं की नहीं, हर इंसान को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यदि आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उससे पहले उसकी पूर्ण जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जी, साथ ही साथ इस पे भी बात करनी चाहिए कि आपके द्वारा किए गए इस कृत्य से जी, हमारे इस क्षेत्र में उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। देखिए हुँ, होता क्या था, पहले मान लीजिए मैंने एक बयान बाड़मेर में दिया, तो मुझे पता था ये मेरा बयान बाड़मेर से बाहर नहीं जाएगा। जी, परंतु हमारे इस थार में आग लगाने का काम यहाँ के बाहर के लोगों ने भी खूब किया। जी, जो यहाँ का वोटर नहीं है, उसने भी इसके ऊपर खूब लिखा। तो जी, मेरे को लगता है कि आज सोशल मीडिया जो है उसमें पूरी दुनिया एक हो गई। तो जी, आप क्या लिख रहे हैं, एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी उसके ऊपर कमेंट कर सकता है ना। जी, तो जी, मेरे को लगता है थोड़ी-सी हमें अब अपनी ज़िम्मेवारी को समझने की आवश्यकता है। जी, अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठाने की आवश्यकता है। जी, साथ ही साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये हमारा बाड़मेर है। जी, हमें इसको आगे लेके जाना है। जी, यदि हम एक आदमी भी पीछे रह गया ना, तो जी, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जी, तो संपूर्ण क्षेत्र के सभी लोगों को जी, आगे साथ में कैसे लेके जाना है, इसकी बात करनी चाहिए। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि उसको हम पीछे छोड़ देंगे या वो गलत है, उसको छोड़ देंगे। अरे भाई, यदि यहाँ पे कोई आदमी खराब भी है, तो भी तो वो हमारे ही बाड़मेर का है ना। जी, उसका उसको भी उस गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाना, ये भी हमारी ज़िम्मेवारी है। जी, साथ ही साथ यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी हमारा अपना है। उसको जी, भी अपने साथ में रखना, ये भी हमारी ज़िम्मेवारी है। जी, यहाँ बहुत सारी ऐसे काम अब होने लगे हैं, जिनकी ज़रूरत एक सभ्य समाज में नहीं होती। जी, परंतु आप उसे समाज से बहिष्कृत थोड़ी करोगे, वो भी तो आप ही का पार्ट है। वो जी, भी तो इसी बाड़मेर का जाया जन्मा है, तो आप बाड़मेर का ही है। मैं कह जी, रहा हूँ, जब आप बाड़मेर की अच्छी चीज़ों को गले लगाएँगे, तो जो जी, ये कुरीतियाँ हैं या जो खराब चीज़ें हैं या जी, जो गलत रास्ते हैं, वो भी जी, तो आपके अपने हैं। उनको कैसे सुधारेंगे? जी, उसके ऊपर भी हमें बात करने की आवश्यकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे रावत त्रिभुवन सिंह को। हमारे आज पॉडकास्ट पर बात कर रहे हैं बाड़मेर की उसी अपनायत की, बाड़मेर की उसी भाईचारे की। राजनीति में चुनाव हर 5 साल में आते हैं, चुनाव आए, चुनाव चले गए, लेकिन अब बाड़मेर का एक ऐसा नक्शा तैयार होना चाहिए जहाँ पर बाड़मेर बहुत आगे बढ़े, विकसित बाड़मेर के तौर पर उभरे और यहाँ ये तमाम जो बातें जातीय गुटबाजियों पर या कबीलाई जो संस्कृति पैदा हो रही है, ये कहीं न कहीं ना हो और हम अपने बाड़मेर को फिर उसी खूबसूरत बाड़मेर और खूबसूरत थार की तरह देखें और दुनिया को भी दिखाएँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।